While talking about the issue of the urbanization, while we are looking at the connection of urbanization with the least developed regions, as least developed regions currently अगर हम बात करें दुनिया की जो लीस्ट डेवलप रीजन्स हैं 50% उनकी भी जो आबादी है वो अर्बन कहला रही है और ट्रेंड इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट और प्रोजेक्शंस और प्रोडिक्शंस ये हैं कि 2050 तक 60-65% से भी ज़्यादा आबादी शहरों में आके बसेगी और अर्बन कहलाएगी। तो इससे जो लीस्ट डेवलप रीजन्स हु लैक रिसोर्सेज, उनके ऑलरेडी रिसोर्सेज में प्रॉब्लम है, उसके हम इशूज़ के ऊपर बात करें तो एक इशू और जो है वो है मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिटीज़। Another concern which relates to the least developed regions, city size and location, there is a tendency for a country's largest city and its capital to grow disproportionately large. एक अजीब तरीके से डिसप्रपोर्शनेटली जो आपका कैपिटल सिटी होगी, चाहे वो किसी सूबे का कैपिटल है, तो वो आपको इस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आएगा कि वो उसके अंदर एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी बैड डिस्ट्रीब्यूशन जो वो आपको नज़र आएगी। आपको थोड़ा सा एक अनरीजनेबल आपको वहाँ पे ग्रोथ होती नज़र आएगी। The splitting of the urban population in a few huge groups mean that whatever benefit come from the urbanization, they are not spread throughout the country. अब ये मेल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये इस तरह से होगी, शहर इस तेज़ी के साथ तरक्की करेगा, शहर के कुछ हिस्से आपको वेरिएशन नज़र आएगी। एक शहर के अंदर आपको बस्तियाँ भी नज़र आएंगी, एक शहर के अंदर आपको स्लम भी नज़र आएगा, एक शहर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस एरियाज भी नज़र आएंगे। रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं होगा शहरों में मुनासिब कर सके। उसकी बड़ी वजह ये है कि जब इतने बड़े शहरों में बहुत वेरिएशंस हैं लोगों की टाइप के अंदर, तालीम के हिसाब से सम माइट बी वेरी एजुकेटेड, दोज हु आर गुड एजुकेटेड they might be able to get good jobs. Those who get good job, those who have good lifestyle, वो अच्छे lifestyle को करेंगे प्रमोट, अच्छे एरियाज़ में जाके, शहर के एक खूबसूरत एरियाज़ में जाके बसेंगे। जो नहीं अफोर्ड कर सकते, शहरों की लिविंग ऑलरेडी बड़ी कॉस्टली होती है, उनके पास जॉब्स अच्छी नहीं होती, वो थोड़े पसमानदा इलाकों में जाके बसेंगे। तो एक जैसे शहर में, शहर एक है, बॉम्बे शहर है, आपको मैल डिस्ट्रीब्यूशन बॉम्बे में सबसे ज़्यादा दुनिया में मैल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ नज़र आएगी, जहाँ पे ऐसे घर भी हैं जो अरबों की जिनकी कीमत है, और दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी बॉम्बे के अंदर है। तो इस तरह के मैल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी थ्रू आउट द सिटीज़, जब सिटीज़ इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन और की तरफ चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, ख़ास तौर पे लीस्ट डेवलप रीजन्स के अंदर। आपको एक ही शहर जो है वो कस्बे का भी पिक्चर देगा, वो गांव के पिक्चर भी देगा, और वो एक बड़े खूबसूरत इलाके की भी जो है वो तस्वीर देगा। सो अर्बन प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो जनरली ईजी टू मैनेज इन द मिड साइज सिटी। देखिए, जितनी आपकी सिटी छोटी होगी, जितनी आपकी सिटी मिड साइज होगी, उतना अर्बन ज़रूर है वो सिटी, तो उतना उसको मैनेज करना भी आसान होगा। सो द डोमिनेंट सिटीज़ इन द मैनी लीस्ट डेवलप रीजन्स, दे वर एलोकेटेड प्राइमरीली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कॉलोनियल पावर। पुराने वक्तों में कॉलोनियल जो हमारे हुक्मरान थे, कॉलोनियल पावर्स को डोमिनेट करने के लिए भी बहुत से शहरों को आबाद जो है वो किया गया था, नए शहर उन लोगों ने भी आबाद किए थे। What may be needed are the decentralized cities located more favorably to the development of the domestic economy and tied more closely to the largely rural domestic resources that support any large urban cluster. Decentralization of the power in the big cities and giving more resources to the rural area is the answer to all the issues which the urban big cities are facing in the least developed regions.